हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं पोटेंशियल और रिस्क की। देखिए पोटेंशियल और रिस्क स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, मैं कहूँगा इसको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा और हर बार देखा होगा, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन इस रिस्क के साथ पोटेंशियल भी है। तो जब भी आप बात करते हो किसी भी रिस्की चीज की, तो उसमें इतना बड़ा फोर्स अगर आपको देखने को मिलता है, तो उसमें उस फोर्स का जो पोटेंशियल होगा वो भी आपको देखने को मिलता है। तो यानी कि अगर रिस्क को मैनेज किया जाए तो उस पोटेंशियल का यूज किया जा सकता है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे पोटेंशियल और रिस्क के बारे में अलग अलग एग्जांपल्स के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए वीकेंड है और आपके पास टाइम है किस चीज़ के लिए? सीखने के लिए। सीखने के लिए पैसा नहीं लगता है, मैं आपको बार बार कहता हूं, चाहे कहीं भी कोई भी चीज आप सीख रहे हो, सीखने के लिए पैसे का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सीखने के लिए अगर किसी चीज का इंपॉर्टेंस है तो वो है टाइम का, वो है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस अगर आप टाइम दोगे प्रैक्टिस करने में, अब दोनों का आपस में रिलेशन है, अगर आप टाइम दोगे प्रैक्टिस करने में तो मतलब आपके अंदर भी पोटेंशियल है। अगर आप टाइम दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके अंदर पोटेंशियल है जो कि बहुत ही जल्दी काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकता है। आप जरा देखिए और समझिए और सीखिए। अब पोटेंशियल और रिस्क के बारे में बात करते हैं तो जरा ये डैम देखिए। ये आप डैम देख रहे होंगे, ये पानी है, ये पानी बिल्कुल शांत है, इसको रोका गया है, लेकिन इसको रोकने का कितना बड़ा रिस्क है, जरा सोचिए कितना बड़ा रिस्क है। ये पानी जब यहाँ रोका गया तो ढेर सारे पानी को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया, और गलती से अगर ये कभी कोलैप्स कर जाता है तो तबाही ला देता है। अभी रिसेंटली अफ्रीकन एक कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री में यही हुआ था। ये नहीं, ये कहीं, ये कई जगह हो सकता है। देयर इज अ ह्यूज ह्यूज रिस्क, बट इस शांत पानी के पोटेंशियल को देखिए, ये कितनी बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करके आपको दे रहा है, देख रहे हो ना। लेकिन इसके साथ क्या रिस्क एसोसिएटेड नहीं है? रिस्क एसोसिएटेड है। और हम इस रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं? साथ के साथ पूरी पूरी ये बाउंड्री देके हैवी वाली। और दूसरी तरीके से, दूसरा और इंपॉर्टेंट बात, ये रिस्क मैनेज जो आप कर रहे हो, जो इस पानी को इकट्ठा कर रहे हो, इसके जरिए आप एक और रिस्क को कम भी कर रहे हो, जो कि फ्लड का कंट्रोल। मैं आपको बहुत ही साधारण एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जरा सोचिए। एक बड़े रिस्क आपको जरूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पोटेंशियल का यूज करके आप एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर रहे हो, दूसरा फ्लड कंट्रोल कर रहे हो, जो कि हर साल का रिस्क था, आपने उसको कम करते गए। तो ये छोटी छोटी बात जरूर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और स्टॉक मार्केट से इसके क्या रिलेशन है? देखिए स्टॉक मार्केट में भी इसी तरीके का पोटेंशियल है, अनलिमिटेड वाला, लेकिन रिस्क है, जिस रिस्क को आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये डैम के माध्यम से आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश की गई। और बात करते हैं इसमें, ये जो पानी आप देख रहे हो ना, ये शांत पानी, इसको आप खुद हो, जरा देखिए। अगर आप यहाँ पे शांत पानी अपने पोटेंशियल को समझोगे तो आप भी मार्केट में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हो अपने अंदर से। आपको कि क्या बात कर रहे हो? देखिए ये शांत पानी अगर आप टाइम दोगे, प्रैक्टिस, क्योंकि इसको भी पूरा भरने में टाइम लगा कि नहीं लग रहा है, तो इसलिए प्रैक्टिस लर्निंग में टाइम लगता है। जैसे ये लर्निंग आपकी पूरी होती है, उसके बाद आप यहाँ पे भी फुल फोर्स के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर रहे हो, तो मार्केट में भी आप फुल फोर्स के साथ पावर जनरेट कर पाओगे। तो इसीलिए टाइम जरूर दीजिए प्रैक्टिस में, और प्रैक्टिस करते रहें। और जैसा मैंने आपको कहा कि ढेर सारी चीज़ें हम सीखते रहते हैं। आज एक और स्टॉक के माध्यम से कुछ सीखेंगे जिसका नाम है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। अब हम रिस्क और पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये स्टॉक हमारी नज़रों में पड़ा उस हिसाब से 22,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है। और इस कंपनी का काम पता है क्या है? इस कंपनी का काम है छोटे छोटे बिजनेसमैन को साउथ इंडिया के अंदर लोन प्रोवाइड करना, यानी कि माइक्रो फाइनेंस लोन मैं कहूँगा, छोटे एंटरप्रेन्योर्स को। देखिए छोटा ही बड़ा बनता है, तो पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, नंबर ऑफ छोटे जो बड़े बन रहे हैं वो आपको कम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बहुत बेहतरीन। अब ये देखिए स्टॉक को अगर आप देखोगे, इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू के ग्रोथ को जब आप देखोगे, आप इसके फैन हो जाओगे, क्योंकि पोटेंशियल है। देखिए रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, अमेजिंग, बट रिस्क भी है। मैं इसलिए
पोटेंशियल और रिस्क को साथ में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप मेरी भावनाओं को मेरे शब्दों के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हो तो मार्केट में आपके लिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट को आप सही समझ रहे हो और ये देखिए, अगर पोटेंशियल वहां पे देखने को मिल रहा है तो आपको इस तरीके से ग्रोथ भी, रिस्क बड़ा है तो ग्रोथ भी बड़ी है। जरा देखिए लगातार, हाँ यहाँ पे रिस्क क्या है, अब छोटे छोटे वहां पे अपनी रिस्क मैनेजमेंट करके ये लोन्स दे रहा है, बट देर इज डिफॉल्ट का चांसेस भी देखने को मिल सकता है, बट इसका लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। क्या बेहतरीन रेवेन्यू ग्रोथ और बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इसकी है। लेकिन ये सब देखने के बाद जब मैं 5 स्टार बिजनेस का आईपीओ की डिटेल्स देख रहा था तो मैं चौंक गया कि भैया इसका सब्सक्रिप्शन एक मतलब पूरा फुल भी नहीं हुआ, 0.70 टाइम्स देख रहे हो। तो उसके बाद देखिए और क्या प्राइसिंग रखी गई थी। अभी 2022 में आई थिंक इसका आईपीओ आया था। प्राइसिंग क्या रखी गई थी आप खुद देखिए, बहुत ही सस्ती प्राइसिंग, ऑलमोस्ट 450 के आसपास की। अब 450 के आसपास की देखिए 2 नवंबर 2022 में इसका आईपीओ आया था। बहुत ही आप कहोगे यार ये तो बहुत ही कम जो है प्राइसिंग रखी गई थी। और उसके बाद आप ये सारी डिटेल्स आपने देखी और लिस्टिंग देखिए, देख रहे हो ना, ये प्राइसिंग और लिस्टिंग 450 पे ओपन होता है। और उसके बाद अब इस स्टॉक की आगे की जर्नी को समझते हैं। ये मार्केट में आया 2022 में, ओपन हुआ, उसके बाद बढ़िया रैली आई, पोटेंशियल था और गेन था। उसके बाद देखिए करेक्शन आता है, ये मुझे बहुत बेहतरीन लगा। हम बार बार कहते हैं ना कि ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, बहुत ही बढ़िया रैली इसने दी। अब आप फिर से देख रहे होंगे यही कहानी। मैं बस इसी कारणवश ये स्टॉक आपके सामने लेके आया, बस इसी कारणवश ये स्टॉक आपके सामने आया है। क्या कारण है? पिछली बार की तरह इस बार भी ब्रेकआउट के नियर, पिछली बार तो सीधे निकल गया था और यहाँ पे जाके कंसोलिडेशन दिया था। आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल जड़ पे ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन देने की कोशिश हो रही है। अपना रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो आप देखिए। मान लो इस स्टॉक में मैं एंट्री ले रहा हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम है इसका, ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम है। इस स्टॉक में मैं एंट्री ले रहा हूँ 780 पे। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिखाए, वो बड़े बड़े डैम्स, वहाँ पे रिस्क मैनेज कैसे किया जा रहा है, वहाँ पे उस पोटेंशियल को कैसे यूज किया जा रहा है। लेकिन उस पोटेंशियल को यूज करने से पहले कितना टाइम लगा, उस पोटेंशियल वहाँ पे कितना पानी भरने के अंदर उस डैम के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करते हैं कि ये मान लेते हैं 7 एंट्री पे, देखिए मैं लिख के दे देता हूँ, कई लोगों को ये पॉइंट्स जो है समझ में नहीं आते यहाँ पे कि क्या लिखा, थोड़ा छोटा है क्योंकि बड़ा टाइम हम कवर करने की कोशिश करते हैं चार्ट्स के माध्यम से, तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे रहती है। 780 पे मान लो मैं एंट्री कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस है 680, तो मेरा रिस्क कितना है 100 पॉइंट्स का। जब 100 पॉइंट का रिस्क होता है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा ओवरऑल रिस्क कितना है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो अगर मैं यहाँ पे 10,000 का लॉस लेने को तैयार हूँ तब जाके मैं कितना शेयर खरीदूंगा, सोचिए, तब मैं खरीदूंगा 100 शेयर के आसपास, है कि नहीं। 100 इंटू 100 पॉइंट है तब 10,000 बैठेगा, है कि नहीं। 100 शेयर खरीदेंगे तब हमारा 10,000 का रिस्क बैठेगा। लेकिन अगर हमारा रिस्क तो 5,000 है तो कितने खरीदेंगे, मात्र और मात्र 50 शेयर्स। तो दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। और अगर चीज़ें फेल होती है, आपको पता है आपको निकल जाना है। और डेली टाइम फ्रेम में बस साइकिल भी कुछ टाइम में स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक कौन सा था, 5 स्टार जो हमने देखा। काम क्या है इसका, छोटे मध्यम वर्गीय सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को लोन देना। और रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ तो मुझे काफ़ी बेहतरीन लगी ग्रोथ के मामले से। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। ऑर्गेनिक ग्रोथ है, वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।